नमस्कार साथियों, CBBकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों ने कमेंट किया था कि सर कितने रैंक पर चौथे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आइए इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं कि कितना रैंक होना चाहिए कि चौथे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ रैंक नोट किया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। अगर मान लीजिए आपका 100 से कम रैंक है, ठीक है, या फिर जो है 1000 से लेकर 5000 के बीच में है, या फिर 5000 से लेकर 10000 के बीच में, या 10000 से लेकर 50000 के बीच में है, या फिर 50000 से लेकर 1 लाख के बीच में, या फिर 1 लाख से अधिक है, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको जो है जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि मान लीजिए किसी भी कोई कॉलेज है, मान लेते हैं उस कॉलेज का नाम ए है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो है 5 सीटें बची हैं, मान लेते हैं 5 सीटें बची हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो है यहाँ पे 10 लोगों ने अप्लाई किया है इस ट्रेड में, इस कॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लोगों में से मान लेते हैं किसी का जो है, मान लेते हैं कि उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनका 50,000 से ज़्यादा की रैंक है, ठीक है, ज़्यादा लेते हैं ताकि उसमें सबका कवर हो जाए। मान लीजिए 5 लोगों की जो है 50,000 से ज़्यादा की रैंक है और 5 लोग ऐसे हैं जिनकी 50,000 से कम रैंक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखेंगे 5 सीटें हैं तो 50,000 से जिनका कम है उन्हीं का नाम आएगा, बाकी जो 5 जो ज़्यादा हैं उनका नाम नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि मान लेते हैं कि जो आपका जो कॉलेज है, ठीक है, उसमें 5 ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के। आपका रैंक मान लीजिए 50,000 है, किसी का 40,000 है, तो 40,000 वाला जो है उसका पहले एडमिशन होगा। लेकिन अगर ये 40,000 वाला आपके कॉलेज में अप्लाई ना करके किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया होगा तो नाम आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल दोस्तों ये है कि जो आपका रैंक है उससे आप परेशान ना हो, उससे आप घबराएं ना, ठीक है। आप अपने कॉलेज में जाइए, अपना जो रैंक कार्ड है, फॉर्म है, उससे आप जमा कर दीजिए कॉलेज में, ठीक है, जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद जो है आप एक बार ज़रूर वहाँ पूछेंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक बार पूछ लेंगे कि सर हमें एडमिशन कराने के लिए कब आना है। तो जो भी आपका रैंक है, ठीक है, उस रैंक से परेशान नहीं होना कि मेरा 50,000 है, 1 लाख है, या फिर जो है 1 लाख से ज़्यादा की रैंक है तो एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए जो पहले जाएगा उसी का एडमिशन पहले होगा। अगर आप बाद में जाएंगे तो हो सकता है कि जो है आपका ना हो पाए एडमिशन। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे भी जो है आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एक बार संपर्क कर सकते हैं। सारा प्रोसेस जो है अब कॉलेज से होगा, तो भैया इसीलिए आपको कॉलेज में जाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज से सारी प्रोसेस होगी। और अब आपको ऑनलाइन कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो होगा आपके कॉलेज से ही होगा। तो आप कॉलेज में जाइए, संपर्क करिए, कोई मैटर नहीं करता कि रैंक आपका कम है कि ज़्यादा है, पहले जाएंगे तो पहले एडमिशन आपका हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।